हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एक नया कोर्स भी चालू किया है जो इन्वर्टर से रिलेटेड है। इस नए कोर्स के अंदर आप इन्वर्टर भी सीख सकते हैं मल्टीटेक में आकर के, क्योंकि इसका भी डिमांड बढ़ रहा है और बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ते भी यहाँ पे हैं। तो हमने जो इन्वर्टर का कोर्स चालू किया है, इसमें मुख्य रूप से ऑफलाइन इन्वर्टर के बारे में और जो सोलर इन्वर्टर है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज बच्चों ने एक क्वेश्चन किया कि कोई इन्वर्टर कस्टमर खरीदता है तो सबसे पहले वो पूछता है कि मैं बैटरी कौन सा लूँ, या मैं कोई बैटरी ले लेता हूँ तो उसका बैकअप टाइम क्या होगा, बैटरी कितना देर तक चलेगा, तो उसका क्या फार्मूला है वो हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आइए बैटरी का बैकअप कितना मिलता है हम कैसे जानेंगे, कोई बैटरी हमें इन्वर्टर में कितना बैकअप दे सकता है, इसकी जानकारी हम कैसे लेंगे, एक फार्मूले के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप कहीं भी किसी भी इन्वर्टर की बैटरी के बारे में जान सकते हैं कि वो कितना बैकअप दे सकता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला जानने से पहले कुछ इसके नियम से वो आपको मैं बता दूं कि आपको क्या जानना है। टॉपिक क्या है? बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप यानी अगर मुझे बैटरी का बैकअप जानना है तो उसका एक छोटा फार्मूला होता है, उसे हम समझते हैं। तो बैटरी बैकअप का फार्मूला बताने से पहले आपको इसका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जो बैटरी आप खरीद रहे हैं वो कितने एम्पियर का है, या आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि वो बैटरी कितने एम्पियर का है। तो हम मान लेते हैं कि बैटरी का एम्पियर है 150 AH, यानी 150 AH का है। एच मतलब क्या है? एम्पियर पर आवर। 150 एम्पियर का है। अब आपको इस फार्मूले को निकालने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना बैटरी यूज करेंगे उसमें। एक बैटरी जोड़ेंगे कि दो बैटरी जोड़ेंगे कि तीन बैटरी जोड़ेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अक्सर हमारे इन्वर्टर में या तो एक बैटरी का यूज होता है या दो। तो मान लीजिए कि मैं एक बैटरी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ वन बैटरी। अब आपको बैटरी का वोल्टेज भी जानकारी होना चाहिए कि बैटरी का वोल्टेज कितने का है, कितने वोल्ट की बैटरी है। वो 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, 36 वोल्ट की बैटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अक्सर जो ऑफलाइन इन्वर्टर में 12 वोल्ट की बैटरी यूज की जाती है, तो इसलिए मैं 12 वोल्ट लिख देता हूँ बैटरी वोल्टेज। ये बैटरी की वोल्टेज है। उसके बाद आता है इसकी इफिशियंसी भी हमें मालूम होनी चाहिए। इफिशियंसी क्या है? तो पहले मैं आपको इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे एग्जांपल के लिए एक बैटरी है, आपने 100 एम्पियर का खरीदा या 150 एम्पियर का खरीदा, तो कभी भी कोई भी बैटरी आपको पूरा का पूरा वोल्टेज या एम्पियर नहीं देती। उसका एक कटअप टाइम भी होता है, उसी को एफिशिएंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बैटरी एक बैंक माना जाता है, तो बैंक में अगर आप कहीं जाते हैं, अगर 100 रुपया जमा करते हैं तो वापस अगर दूसरे दिन 100 रुपया मांगेंगे तो वो नहीं देगा, कुछ न कुछ अपने पास रखेगा। जैसे मोबाइल के बारे में भी आपको बता दूं कि मोबाइल आपको पूरा बैकअप नहीं देता, कुछ परसेंट रोकता है या रखता है अपने पास। तो उसी को हम एफिशिएंसी कह सकते हैं। जैसे कोई भी बैटरी आपको पूरा का पूरा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा।
तो अक्सर जो इफिशियंसी होता है उसका जो मान होता है वो 0.8 होता है, किसी में 0.7 भी है, किसी में 0.8 भी है, लेकिन अक्सर वो 0.8 माना जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो किसी भी बैटरी से आप उसका पूरा एनर्जी नहीं ले सकते, केवल 80% आप उसका एनर्जी को खपत कर सकते हैं और 20% वो अपने पास रखता है। तो उसी को एफिशिएंसी कहा जाता है, जिसका मान होता है 0.8। उसके बाद आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि आप जो इन्वर्टर यूज कर रहे हैं उस पर कितना लोड दे रहे हैं। जब तक ये लोड का बारे में नहीं मालूम तो इसका एक्यूरेट जो टाइम आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको लोड, अगला होता है लोड आपको कितना दे रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद है तो आप बड़ी आसानी से इसका बैकअप निकाल सकते हैं। यानी इसके लिए फिर से एक बार रिपीट करूं कि मान लीजिए बैटरी हमारा 150 एम्पियर का है और हमने वहाँ पे एक बैटरी यूज किया है, सिंगल बैटरी जो 12 वोल्ट की है और उसकी इफिशियंसी मान लेते हैं 0.8 है। ये तो रूल के हिसाब से चलता है और लोड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये सब आपको पता होता है कि कितने एम्पियर की बैटरी है, कितना बैटरी यूज कर रहे हैं, कितनी वोल्ट की है, ये आप जान सकते हैं। इफिशियंसी आपको ये याद रखना होगा 0.8। और लोड ज्ञात कैसे करेंगे? तो लोड को पता करने के लिए आपको कस्टमर से पूछना होता है या जो यूजर है उससे पूछना पड़ता है कि आप कितना लोड देंगे। तो किसी ने बोला, मान लीजिए लोड को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल। फॉर एग्जांपल हम एक बल्ब यूज करें, 1 बल्ब या 2 बल्ब या 3 बल्ब या 4 बल्ब, जितना भी है वो हम लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने एक बल्ब ले लिया और अब ये कितने वाट का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए ये 100 वाट का है बल्ब। अब दूसरा हमें 2 फैन लेते हैं, 2 फैन ले लिया। तो आपको उस फैन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि वो फैन कितना एम्पियर खपत करता है, लेता है। तो अक्सर एक ब्रांडेड जो फैन होता है वो लगभग 75 से 80 वाट लेता है या एम्पियर लेता है। तो मान लीजिए 75 ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 तो कितना हुआ भाई? 150, ठीक ना, एम्पियर या वाट, ठीक ना। हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, ठीक ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है? 150, 75 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 150, ठीक ना, वाट, ठीक ना, वाट। ये हो गया। अब मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है आपके घर में, कंप्यूटर है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर कितना लेता है। अक्सर ये माना जाता है कि एक कंप्यूटर लगभग 150 वाट लेता है। तो आपको उसके कंप्यूटर के वाट आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अक्सर ये माना जाता है कि 150 वाट कंप्यूटर है तो 150 वाट ये मान लेते हैं। अब हम मान लो इतना ही यूज कर रहे हैं, टोटल हम इतना ही यूज कर रहे हैं या इससे ज़्यादा भी यूज करना है तो वो टोटल ऐड करते जाना है। तो हमें इसको क्या करना होगा? बोलिए क्या करना होगा? टोटल ऐड करना है। ये लोड है गया, टोटल लोड, तो जोड़िए कितना हुआ? 100, 100 है ना, 150, 100 वाट, उसके बाद क्या है 150 वाट और फिर 150 वाट। तो टोटल कितना हुआ भाई? 400 वाट। यानी अब टोटल लोड कितना आया? 400 वाट। तो अब हमें लोड पता चल गया, कितना लोड आया? 400 वाट। अब हमें ये सब मिलने के बाद एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले पर हमें गौर करना होगा और तब जाकर के इसका टोटल आवर निकलेगा कि कितने घंटे तक आपको बैटरी चलेगी आपकी इन्वर्टर के अंदर।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक फार्मूला है, आवर इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर, बैटरी का एम्पियर, बैटरी का एम्पियर क्या है, ठीक ना, या आवर क्या है वो हम निकाल रहे हैं, तो एम्पियर लिखेंगे यहाँ पे, एम्पियर, बैटरी का एम्पियर क्या है ये आपको, तो कितना है 150, यही है ना AH की। अब दूसरा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बैटरी, नंबर ऑफ बैटरी, यानी अब ये नंबर ऑफ बैटरी, नंबर ऑफ बैटरी तो कितना है, एक है। ये तो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नीचे आपको मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा। अब मल्टीप्लाई बाई, अब क्या लिखा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी, बैटरी कितनी वोल्ट की, 12 की है या 24 की है, वो ऐड करना होगा। तो मान लीजिए हमने 12 वोल्ट यूज किया है, तो बैटरी वोल्ट, बैटरी की वोल्ट, बैटरी वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई करना है। और फिर इफिशियंसी यानी बैटरी की क्षमता क्या है माने रुकने की, तो वो इसके लिए स्टैंडर्ड माना जाता है 0.8 बैटरी इफिशियंसी। बैटरी की क्षमता या एफिशिएंसी, अब डिवाइडेड बाय लोड, डिवाइडेड बाय लोड, टोटल लोड, ठीक है। बैटरी का लोड क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल आ गया, भागा देना है आपको, ठीक है। तो अब इसको हम फार्मूले के रूप में ले लें कि हमें आवर निकलना है, तो आवर बराबर होता है बैटरी का एम्पियर। तो एम्पियर कितना है, एम्पियर कितना है 150, ठीक ना, ये एम्पियर हो गया, ठीक ना। नंबर ऑफ बैटरी कितनी है, तो मल्टीप्लाई करना है ना, ये तो मल्टीप्लाई करना है, बैटरी एक है, एक से गुना किया, अब फिर गुना करके फिर आपको लिखा हुआ है कि फिर से मल्टीप्लाई करना है बैटरी की वोल्टेज। तो बैटरी की वोल्टेज कितनी है 12, तो 12 लिख देंगे। अब एफिशिएंसी क्या होता है ये आपको बता चुका हूँ, उसको फिर से मल्टीप्लाई किया गया ना, यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो ये मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 0.8। अब कहा गया कि इसके बाद आपको डिवाइड करना है, यानी भाग देना है, तो टोटल लोड को भाग देना, तो लोड कितना आया 400 वाट, ये तो टोटल लोड आ गया। अब इसका टोटल आवर निकल जाएगा, अब आप इसको गुना करके बताइए कितना कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 3.6, टोटल 3.6 टोटल है ना, 3.6, ठीक ना। मतलब ये आ गया, इसको क्या कहेंगे हम 3 घंटा 6 मिनट, 3 आवर्स 6 मिनट एक्यूरेट, तो लमसम हम 3 आवर्स कह सकते हैं, 3 आवर्स निकल गया फार्मूला। यानी इसी तरह से दोस्तों जो मैंने ये टेक्निक बताई है बहुत ही इजी है, कुछ ही चीज़ें आपको याद रखनी होती है। अगर ये चीज़ें आप याद रखते हैं तो किसी भी इन्वर्टर का बैकअप टाइम निकाल सकते हैं, जो बैटरी का जो बैकअप टाइम होता है वो आपको एक्यूरेट निकल आता है। तो 3 घंटा 6 मिनट निकल चुका है। तो इसी तरह से आप किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये भी होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक इन्वर्टर ख़रीदी, उस पर मैं कितना लोड दे सकता हूँ जिससे हमारा इन्वर्टर जल्दी ख़राब ना हो, तो इसका भी फार्मूला होता है। वो फार्मूला भी हम आपको बताएंगे लेकिन किसी दूसरे वीडियो में।
लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएंगे और नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप किसी भी तरह का ई रिक्शा, चार्जर, कंट्रोलर और मोटर वायरिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं, साथ ही साथ आप जो भी ईवी से रिलेटेड, ई व्हीकल से रिलेटेड डिवाइसेज होते हैं, आप किसी भी तरह के चार्जर या कंट्रोलर को बड़ी आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं। पहले उसके थोड़ी सी थ्योरी बताई जाती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं मालूम तो हम डिफरेंट टाइप के चार्जर या डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर्स को हम नहीं ठीक कर पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी उसका स्कीमेटिक डायग्राम और थ्योरेटिकल भी बताई जाती है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी तरह का वीडियो का अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स में लिखिए, इसका भी आंसर आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।